हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें लास्ट वीडियो में आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन थोड़ी सी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट की प्रैक्टिस अभी बाकी है। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 AC प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। मतलब इस क्वेश्चन में रूट्स इक्वल गिवन है और इक्वल वाले क्वेश्चन है ना, काफी सारे पहले भी किए थे हमने उसमें भी कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है ये। हमें प्रूव क्या करना है, A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D। आपको अगर याद हो तो रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, मतलब A अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन D। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 AC प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम सबसे पहले इसका कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और कुछ स्टूडेंट्स को याद आ गया कि सर आप हमें जो मिस्टेक्स बताया करते हो वो अब हम अच्छे से याद करने लग गए हैं, मतलब यहाँ बैठने लग गए हैं मिस्टेक्स। इसमें एक मिस्टेक हो चुकी है और वो आपने ढूंढनी है। बेटा ऐसी मिस्टेक से 0 मार्क्स मिलते हैं। आपने गौर से देखना है, सर ने पहले भी मना किया था, अगर क्वेश्चन में स्मॉल ABC गिवन है तो आप स्मॉल ABC नहीं ले सकते, सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इनके सिंबल चेंज करने हैं क्योंकि यहां गिवन है, नहीं होता ना फिर आपकी मर्जी थी। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कैपिटल ABC ले रहे हैं। देखो तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। चलो बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यस कैपिटल A, और यहां पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कैपिटल B की वैल्यू। अब चेक करो x का कॉफिशिएंट B है और यहां x का कॉफिशिएंट ये पूरा है माइनस में है, वो साथ में -2 AC प्लस बी डी, और कैपिटल C की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, यस D इक्वल्स टू 0। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी B स्क्वायर माइनस 4AC। अब मैंने फिर से गलती कर दी, मैंने स्मॉल लेटर लिख लिए। बेटा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये बार बार इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप पेपर में नहीं करके आओ ऐसा। तो यहां पर क्या आएगा, B स्क्वेयर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। B की वैल्यू ये रही -2, ब्रैकेट में AC प्लस बी डी, और कंप्लीट पर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाना क्योंकि B के ऊपर स्क्वायर है, -4 A की वैल्यू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, और C की वैल्यू C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतना समझ आ गया। अब इतना आने के बाद देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, सही है। AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सबके ऊपर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का 4 हो गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इधर क्या आएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD, लेकिन ब्रैकेट जरूर आएगा। समझ आ गया क्या हुआ, -4। अब इधर चेक करो, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या है 0। चेक करो, अब समझ आ गया इतना। अब देखो इनमें से 4 आ रहा है कॉमन, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहां चेक करो, इधर लिख रहा हूं 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ACBD। यहां तक समझ आ गया। अब ये माइनस है और 4 हम कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो सारे सिंबल चेंज, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड लास्ट इज माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में 0। कुछ पता लगा? ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, और 0 के अपॉन में 4 आएगा तो कैंसल। अब चेक करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसल। समझ आ रहा है? जो बच गया मैं उसको नोट करता हूं। देखो, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac bd इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 के अपॉन में 4 आएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है तो पहले हम इजी बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। अगर आपने माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दिया तो भी सही है, नहीं शो करते हो तो भी सही है, बीच में यहां लाइन लिखते हो मल्टीप्लाई बाय -1 तो भी सही है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का सिंबल जब इधर जाएगा तो प्लस नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, माइनस कभी उधर जाने से प्लस नहीं होता, कंप्लीट नंबर उधर जाए तब प्लस होता है। अगर आप इसकी नेक्स्ट लाइन लिखना चाहते हो ना तो आपको यूं लिखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना, ये माइनस जब इधर आएगा तो इधर -0 आना चाहिए। एक्चुअल में हमें बेनिफिट ये कि -0 0 ही होता है, तो हम बच जाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं है इस बात का। मतलब हमने 0 भी लिख दिया तो भी सही है। समझ आ गया इतना? अब जो ये बच गया, गौर से देखना इन तीनों को, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी। मतलब इस पूरे की जगह AD माइनस BC का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया? इसका स्क्वायर ओपन करो, ये आएगा प्लस ये आएगा और माइनस में ये आ जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से? अब स्क्वायर रिमूव करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको कहा हुआ है कि अंडर रूट लगाया करो और प्लस माइनस लगाया करो, तो इसका मतलब प्लस माइनस 0 आना चाहिए, लेकिन 0 बाई चांस क्या है, प्लस माइनस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। इसको उधर शिफ्ट करें, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब लास्ट लाइन, b को इधर डिवाइड में लाते हैं, a के अपॉन में b, इधर बच गया c, और d को इधर डिवाइड में लाते हैं। समझ आ गया? इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। इसको हम यूं लिख सकते हैं, a रेशो b, डिवाइड का मतलब रेशो होता है, और इधर c रेशो d, हेंस प्रूव्ड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कर लो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। बेटा इस इक्वेशन को चेक करना, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं। गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इसके नीचे हम लिखते हैं क्या, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहां पर a, b और c सारे कैपिटल आएंगे। मतलब हमने यहां क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन में स्मॉल a गिवन है, स्मॉल c भी गिवन है, b गिवन नहीं है, तो b के लिए आपकी मर्जी चल सकती है। लेकिन जब आपको करना ही है तो सबको सेम ही रखो ना, अलग अलग क्यों करते हो? मतलब सभी या तो कैपिटल ले लो, स्मॉल आप ले नहीं सकते क्योंकि स्मॉल गिवन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो गिवन हो ना उसको मत लेट करना, ठीक है? अब यहां से जब कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है और यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, और a की वैल्यू 1 लिखते ही 0 नंबर आएंगे। इसी वजह से ये क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बार पहले भी बताया था, जब भी कभी आप कंपैरिजन करो उससे पहले देख लिया करो स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म वो है जिसमें पहले 2 पावर होती है, फिर 1 पावर होती है, फिर कांस्टेंट होता है। आप चेक करो इसमें ये 2 पावर है, लेकिन बाई चांस 2 पावर यहां भी एक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन बताओ। एक्स स्क्वायर क्या आएगा इधर, 1 प्लस m स्क्वायर। अब x वाले ढूंढो, सिर्फ इसमें x आ रहा है, बाकी किसी में 1 पावर नहीं आ रही, तो ये 2mcx बड़ा रहेगा। अब विदाउट x वाले नंबर
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमसे मिस्टेक ना हो इसीलिए मैं इस पर भी ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। अब बताओ ए की वैल्यू, वेरी गुड, 1 प्लस एम स्क्वायर। कैपिटल बी का आंसर 2mc, कैपिटल सी का आंसर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू 0। अब आगे सारा सेम है, मतलब बी स्क्वायर चेक देता यहां पर कि बी की वैल्यू और ए और सी कैपिटल लिख के फिर वैल्यू पुट करना। यहां पर मैंने बी की जगह पुट किया 2mc और इसके ऊपर स्क्वायर -4। ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, लेकिन वही बात ब्रैकेट जरूर पुट करना यहां पर, और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इधर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m स्क्वायर सी स्क्वायर -4। ये वाला 4 एज इट इज पड़ा है, इनका पहले मल्टीप्लाई करवा दो। 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? आप चेक करो 4 कॉमन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। अगर आपने कॉमन नहीं लिया ना तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉमन अगर आ रहा है तो ले लिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर पढ़ा रहा, ये माइनस है, इसकी वजह से सारे सिंबल चेंज, माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाला 4 इधर डिवाइड में आएगा तो 0 के अपॉन में 4 आएगा तो 0। ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, जो रिमेनिंग है वो मैं यहां लिख रहा हूं। अब आप चेक करो, इक्वल्स टू में 0 था क्योंकि 0 के अपॉन में 4 आएगा तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का सी स्क्वायर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो जब ये इधर आएगा तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। इनमें से ए स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना, आंसर आ गया। देखो चेक करो, यही तो प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। मतलब मेन काम तो वही है कि डी की वैल्यू 0 लेनी है, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है बस। इस तरह की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बेटा, पेपर में आता होता है ऐसा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, इफ -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसा पहले भी किया हुआ है कि कोई भी रूट गिवन होता है तो ये बात हम जानते हैं, रूट अगर किसी भी इक्वेशन का होगा तो उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। एंड दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन, वेरी गुड, डी इक्वल्स टू 0 देन फाइंड के। मतलब इस टाइम है ना 2 कंडीशन मिक्स करके दी हुई है, तो कुछ नहीं होता, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर सबसे पहले मैंने लिखा गिवन फर्स्ट इक्वेशन। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे लिखा इट्स 1 रूट इज -5। इसका मतलब क्या है, इसमें जहां जहां वेरिएबल यानी x आ रहा है वहां वहां -5 पुट कर देंगे। रूट का मतलब यही होता है कि वो उसको सॉल्व कर मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू पुट कर दी इतनी। अगर किसी ने लिख दिया 1 रूट इज x इक्वल्स टू -5 तो एक ही बात है वो, इतना आने के बाद माइनस का स्क्वायर होता है, वेरी गुड, प्लस 5 का स्क्वायर 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 5p -15 इक्वल्स टू 0। 50 में से 15 माइनस करें 35, माइनस का 5p उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का 5p हो जाएगा। 5 को डिवाइड में लेके आएंगे 35/5, यस वेरी गुड, दिस इज 7, तो p का आंसर आ गया 7। लेकिन हमें p फाइंड ही नहीं करना, फिर हमने किया क्यों? आप गौर से देखो, जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें यहाँ p चाहिए, तो अगर p आप फाइंड नहीं करोगे ना फिर k नहीं आएगा। तो इसके आगे अब देखना यहाँ पर गिवन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, p x² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। इसमें p की वैल्यू यहां से 7 पुट कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। समझ आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो पहले इसका कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ करेंगे? अब स्मॉल लेटर ले लिए। क्यों? अब क्वेश्चन में चेक करो, कहीं भी स्मॉल ABC नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो। A की वैल्यू 7, B की वैल्यू भी 7, C की वैल्यू K। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो क्या लिखेंगे? रूट्स आर इक्वल, और रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है? D इक्वल्स टू 0। चलो बताओ D का फॉर्मूला। यस, B स्क्वायर माइनस 4AC। B की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू 7, C की वैल्यू K इक्वल्स टू 0। 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा -28K। उसको मैं उधर ले जाता हूं, 28K 28 से डिवाइड कर देते हैं, 49/28। आंसर तो आ गया, लेकिन अगर कैंसल होता हो तो करके आना पेपर में। जैसे ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 7 को 7 से और 7 से 4 पे, तो K का आंसर आ गया 7/4। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 and -3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड A and B। मतलब इसी इक्वेशन के 2 रूट्स गिवन हैं, तो हमें A and B की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब समझो इसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहां पर जो 2 रूट्स हैं उसमें से एक एक करके, क्योंकि हमें पता है रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। देखो, पहले हमने लिखा गिवन इक्वेशन कितनी है? ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे? x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। इसको 1 नंबर लिख देते हैं। तो अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू a 4a प्लस 14 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहां से 4a प्लस b, 14 को उधर शिफ्ट कर दिया, -14, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ आ गया? अभी खत्म नहीं हुआ, अब भी हमने x इक्वल्स टू 2 लिया था, अब हम -3 लेते हैं। देखो, x इक्वल्स टू -3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये भी इसी इक्वेशन का रूट है, तो इसको ही सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां -3। ठीक है, इतना ये लाइन समझ आ गई बच्चों? अब आप ये बता सकते हो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a इधर आ जाएगा 9, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 9a -21 प्लस b इक्वल्स टू 0। -21 अगर उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये चेक करो, इक्वेशन नंबर 2 और 3 2 इक्वेशंस हैं, 2 ही वैल्यूज निकालनी है। लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल तो भूल जाओ, वो जब लिखा हो ना तभी लगाया करो, बहुत बड़ा होता है वो। तो एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन थोड़े इजी रहते हैं। मान लो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, एलिमिनेशन में ना एक कोफिशिएंट सेम करना होता है, यहाँ पहले से ही सेम है, b का 1 है, यहाँ भी b का 1 है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। उससे क्या होगा? देखो, सेकेंड नंबर है 4a प्लस b इक्वल्स टू -14, और ये है 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। जब माइनस करेंगे तो सारे सिंबल चेंज। 4 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का, b से b कैंसिल हो जाएगा, -14 -21 माइनस का 35, -5 से डिवाइड कर दिया। पहले चाहो तो माइनस से माइनस कट भी कर सकते हो, तो 35 के अपॉन में 5 आएगा तो 7 आंसर आएगा। खत्म नहीं हुआ अभी तक, अभी a आया है।
अब या तो ये सेकंड में पुट कर दो या थर्ड में, जो छोटा लगे उसमें रखो। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू अगर 7 पुट करेंगे तो मैंने ब्रैकेट यूज किया, देखो इक्वल्स टू -14, ये हो जाएगा 28 प्लस b इक्वल्स टू -14। तो b इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो -14 -28 यानी -42। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। कर लो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इक्वेशन। ये ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए, फिर सर दोबारा क्यों करवा रहे हैं? एक मिनट ध्यान से समझो इसको। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, x + 1 x + 2 = 17। सबसे पहले 2 ब्रैकेट्स हैं, इक्वल्स टू में 17 है। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 17 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 17, और यहां से x = 16 निकाले और यहां से x = 15, क्योंकि -2 हो जाएगा, और खुश हो जाएं तो 0 मार्क्स आएंगे। बिल्कुल गलत मेथड है ये, सारा रॉन्ग है। क्यों? ये क्यों रॉन्ग हुआ? ऐसा तो पिया ना पहले भी हमने। बेटा गौर से देखो, इधर 17 था, ये अगर 0 होता ना फिर आप ऐसा कर सकते हो, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो ऐसा क्यों होता है? आप सोचो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब उनमें से कम एक 0, फर्स्ट 0 होगा तो भी 0, सेकंड 0 होगा तो भी 0, दोनों 0 होंगे तो भी 0। लेकिन 17 में ऐसा थोड़ा होता है। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 17 है तो इसका मतलब ये कि या तो फर्स्ट 17 होगा या सेकंड 17 होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ 0 पे अप्लाई होता है। इसीलिए ऐसी गलती अगर कोई कर रहा है तो मत करना। ये मैंने काफ़ी बार बोर्ड कॉपीज में देख लिया ऐसी मिस्टेक्स करते हुए, इसीलिए बता रहा हूँ। अब सुन लो, अब स्टार्टिंग से हम क्या कर रहे हैं, जैसे x + 1 x + 2 = 17 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x² + 2x + 1x + 2, ये ऐड हो जाएगा तो x² + 3x, ये इधर आएगा तो -15 = 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करके आंसर नहीं आ रहा, जैसे इसमें नहीं आ रहा, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c = 0। इसके बाद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -15। अच्छा बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? यस, x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। अब वैल्यू पुट करें इसके अंदर। b की वैल्यू 3 है तो -3 प्लस माइनस, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि पहले बहुत बार कर लिया, b का स्क्वायर 9 - 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15, होल डिवाइड में 2a, a की वैल्यू 1 है। अब इधर देखो यहां लिख देता हूं -3 प्लस माइनस √ ये 9 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 15 × 4 60, 60 + 9 69, होल डिवाइड में 2। तो इसका मतलब हमारे पास एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। 2 आंसर आगे, -3 प्लस √69/2 और एक -3 माइनस √69/2। तो ध्यान रखना वो गलती मत कर देना, ठीक है? पहले आपको 0 बनाना पड़ता है, फिर फैक्टर करने पड़ते हैं अगर हो तो, फैक्टर नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? नोट करो इसको। ओके, कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर जब आप √ अप्लाई करते हो तो प्लस माइनस क्यों लगाते हो? उसका रीजन समझते हैं। देखो जैसे x² = 4 है, तो जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट प्लस माइनस क्यों आता है, उसका रीजन समझो। देखो मैथमेटिक्स में जितने भी रूल्स हैं वो सारे इसी टाइप से बनाए गए कि अगर हम उनका रिवर्स करें तो वापस वही आना चाहिए। क्या मतलब हुआ, एक बार समझो इधर। मैं इस क्वेश्चन को बाद में लूंगा। मान लो जैसे x/2 है प्लस y/4 है। अब आपको एक आ गया, इनका एलसीएम लेना है तो कितना आएगा? यस 4 आएगा एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा 2x + y। समझ आ रहा है? हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया।
अब मैं इसका रिवर्स स्टेप लेके आता हूं, मतलब मैं इसको वापस सेपरेट करता हूं, 2x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2। अब आप चेक करो ये स्टेप वापस ही आ गया, मतलब हमने एलसीएम लिया, वापस स्क्वायर किया, सॉरी वापस सेपरेट किया तो वही आ गया। मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा हमेशा होगा कि आप कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करते हो और फिर उसका रिवर्स करते हो तो वही इक्वेशन फिर से आनी चाहिए। वही बात यहां है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब हमारा माइंड इस तरह से काम करना चाहिए कि हम ये सोचते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 4 बन सकता है। तो आपको ये पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब अब मैं इसका अगर रिवर्स ऑपरेशन लगाऊं, रिवर्स का मतलब स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, मतलब अंडर रूट होता है। तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो आंसर का मतलब वैल्यू जो आनी चाहिए वो ये भी आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए। इसका मतलब ये आंसर तभी पॉसिबल होगा जब x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 2 हो तो भी 4 बनेगा या -2 हो तो भी 4 बनेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उसके 2 आंसर पॉसिबल होते हैं। तो अंडर रूट 4, ये भी मैंने मना किया हुआ है कि सिर्फ अंडर रूट कभी नहीं लिखते, प्लस माइनस लिखते हैं, और रूट 4 का आंसर कितना हो जाएगा 2। तो अब ध्यान रखना हमेशा कि ऐसा कभी भी लिखा हो तो उसका आंसर +-2 होगा, ये बात याद रहेगी। अच्छा एक क्वेश्चन और सुनो, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आया था x² इक्वल्स टू 4x और आगे लिखा हुआ था सॉल्व, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन -4, फोर्थ ऑप्शन 0,4। अब आप देखो, अब आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले x² इक्वल्स टू 4x है, हम x से x कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर आएंगे 0, गलत है ये। क्यों? आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमारे पास 2 पावर थी, मतलब इसके 2 आंसर आने चाहिए थे, और हमने जब ये कैंसिल किया तो एक वैल्यू कैंसिल हो गई, मतलब एक वैल्यू ही खत्म हो गई। ये हमारी गलती है, हमने खत्म किया वैल्यू, हमें ये कट नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, पेपर में इसके मार्क्स कट जाते नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे ये था इसको कट नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर दिया, अब ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, इससे कैंसिल होके x आ जाएगा, फिर वही बात हो गई, फिर एक ही आंसर रह गया। मतलब हमने वो जो इधर कट किया था वो इधर लाकर कट कर दिया, तो ये भी रॉन्ग स्टेप है। ध्यान रखना x कभी कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, हम 4x को इधर ले जाते हैं, ये स्टेप समझ आ गया। अब इसमें से कॉमन आएगा x, तो x -4 इक्वल्स टू 0। अब समझ आ रहा है, 2 आंसर आ जाएंगे, कौन कौन से, इधर फर्स्ट इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट आंसर आएगा x इक्वल्स टू 0, सेकंड आएगा x -4 इक्वल्स टू 0। -4 उधर जाएगा तो +4, तो 2 आंसर कौन कौन से आए 0 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए अच्छे से, करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो आपकी स्क्रीन पर। 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, 1/4 मतलब टोटल जितने होंगे उसका 1/4। आगे चेक करो, 2 more than thrice the square root of the herd had gone to mountain। दोबारा पढ़ो ये लाइन, माउंटेन पे कितने गए हैं, 2 more than thrice the square root। ठीक है, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। अभी इसको लिखकर बताता हूं, आगे चेक करो। एंड रिमेनिंग 22 एलिफेंट्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स। इसको समझो एक बार, देखो इधर। यस, क्वेश्चन है, हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स हमने लेट कर लिए x है। अब आप ये बताओ, नंबर ऑफ एलिफेंट्स सीन इन फॉरेस्ट कितने हैं फॉरेस्ट पे, 1/4 लिखा हुआ है, मतलब इसका 1/4 यानी x/4। ये बात समझ आ गई, 1/4 का मतलब x/4। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैड गॉन टू माउंटेन। अब इसको ध्यान से समझना, इसी में गलती होती है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है थ्राइस द स्क्वायर रूट ऑफ
टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट है एक्स, स्क्वायर रूट का मतलब यहां लिखकर बताता हूं, एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट एक्स। इसका थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, और उससे भी 2 मोर देन। आप चेक करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये समझ आया? मैं दोबारा पढ़ता हूं ये लाइन, 2 मोर देन थ्राइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। मतलब टोटल जितने थे उसके थ्राइस, किसका थ्राइस करना है लेकिन स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट का थ्राइस किया और उससे 2 मोर देन। ठीक है, अब इसके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो रिमेनिंग जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 22। अब आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, देखो इसको भूल जाओ, एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमने फॉरेस्ट में देखे, ये माउंटेन पे चले गए, ये रिमेनिंग है। मतलब ये टोटल एलिफेंट्स जो थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग जगह, अलग अलग जगह पे चले गए। तो यहां पर x/4 प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 2 प्लस 22, ये क्या चीज है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं जो अलग अलग जगह चले गए थे। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे कितने, x। इसका मतलब ये पूरा नंबर x के इक्वल होगा, है तो टोटल नंबर ही। तो एलिफेंट्स जो थे वो टोटल x थे, x में से कुछ फॉरेस्ट में चले गए, कुछ रिवर पे चले गए और कुछ माउंटेन पे चले गए। उन सबका टोटल मिलाकर वो x होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर x/4 प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस इसको हमने ऐड कर दिया 24 इक्वल्स टू में x क्यों पुट किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स x थे। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 4, ऊपर क्या आएगा x प्लस 12 अंडर रूट एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब ऐसा कर रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से हटा रहे हैं हम, यस। अब मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए इसलिए क्वेश्चन हटा दिया, x प्लस 12 रूट एक्स प्लस 96 इक्वल्स टू में 4x। ये समझ आया क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4x इस साइड आ रहा है, तो ये जब इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, प्लस 12 अंडर रूट एक्स प्लस 96 इक्वल्स टू 0। बेटा ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है जिसमें अंडर रूट आ गया कैलकुलेशन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से समझना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। देखो हम लेट कर लेते हैं अंडर रूट एक्स को y, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया इसको। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें, दैट इज स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर x आएगा और इधर y² आएगा। ये वैल्यू, इसको ऐसा करते हैं, इसको 1 नंबर लिख रहे हैं, इसको 2 नंबर। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। समझो इधर यहां -3 है, x की वैल्यू है y² प्लस 12 रूट एक्स की जगह पर y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। कुछ समझ आया? इनमें से कॉमन आ रहा है -3, क्या आएगा y² -4y -32 इक्वल्स टू 0। -3 तो डिवाइड में आएगा, वो खत्म हो जाएगा, y²। इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करना तो ये हो जाएगा, माइनस का 32 चाहिए, -8y प्लस 4y -32, -3 यहां डिवाइड में चला गया, इनमें से कॉमन आ जाएगा y -8, 4 कॉमन आएगा y -8। अब इसमें से y -8 अगर कॉमन ले लें तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, यस इधर y -8 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इधर चेक करो, y की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू आएगी -4। समझ आ रहा है कुछ? बेटा ये जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? नॉट पॉसिबल। ये चीज बहुत समझने वाली है, ये बहुत सारे बच्चों की गलत होती है। भाई ये नेगेटिव पॉसिबल क्यों नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं। बेटा वो तो x थे ना। अब आप चेक करो, हमने जो लेट किया था वो क्या किया था, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी, क्या कि अंडर रूट, यहां रफ वर्क कर रहा हूं, देखो अंडर रूट 4 हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक माइनस अंडर रूट 4, इन दोनों में डिफरेंस होता है।
इसका आंसर 2 होता है और इसका आंसर -2 होता है। ये मैंने कई बार बताया हुआ, अब इसको मिस्टेक मत करना इसमें। अब आप चेक करो अंडर रूट के बाहर सिंबल क्या है, प्लस। इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। इसीलिए ध्यान रखना, जो आप लेट करते हो ना, वहां से देखना पड़ता है कि नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वैल्यू y की जो आई है, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देखो, फ्रॉम सेकेंड रूट x इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है 8, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर x आएगा और इधर 64। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिफेंट्स इक्वल्स टू कितना हो गया 64। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन इज सॉल्व अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 1/6। आगे देखना, ये चेक करना एक मिनट, x नॉट इक्वल्स टू 0 1, ये पहले भी कभी कभी आया था, तब भी बताया था ये अनडिफाइंड वैल्यूज होती हैं जिनको पहले ये मना कर देते हैं। जैसे चेक करो, अगर 0 होगा तो यहां पर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब वो अनडिफाइंड होता है। 1 अगर यहां पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी सारी वैल्यूज जो डिनोमिनेटर को 0 बनाती हैं, चाहे वो यहां बनाए चाहे वो यहां बनाए, वो सब की सब पॉसिबल कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब इधर देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग, x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट में, इसको मैं इस तरह से मेंशन कर रहा हूं, शायद आपको समझ आ जाए। जिसको ये लाइन समझ आ गई उसका आंसर आने वाला है। क्या आपको पता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये दोनों दिखने में एक जैसे हो जाएं। देखो, और इधर हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 12, 12 और 1 13/6। बस मेन यही स्टेप था इस क्वेश्चन का, आगे इजी है। थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैंने x अपॉन 1 माइनस एक्स का जो अंडर रूट है इसको वायलेट कर लिया, ये मैं इसकी जगह पुट करता हूं, y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 13/6। कुछ समझ आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। देखो दोबारा देखो, ये हमने वायलेट किया, इसकी जगह पर y आ गया और इसकी जगह पर 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 13/6। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, y इधर y² प्लस 1 और इधर 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y² प्लस 6 इक्वल्स टू 13y। 13y को इधर शिफ्ट कर दें, 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से चेक करो, इसके फैक्टर करें, पहले इसको इसके मल्टीप्लाई करें तो 36y² आएगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करें कि 36 बनना चाहिए, तो चेक करो, यस इतना सा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, वेरी गुड। -9y माइनस 4y प्लस 6, चेक करो, इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 बनेगा, और वही हमें चाहिए था। अब इनमें से कॉमन एक तो 3 आ रहा है और एक y, रिमेनिंग है 2y माइनस 3, इनमें से कॉमन 2 आ रहा है, इधर y नहीं 2y, और प्लस का माइनस हो जाएगा और आगे 3। अब ये 2 ब्रैकेट सेम है, तो 2y माइनस 3 कॉमन, यहां 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। यहां से 2y इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आएगी 3/2। यहां से 3y का आंसर 2, तो y का आंसर आएगा 2/3। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों, ये y का आंसर आया है, हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था वो वापस पुट करेंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहां से x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है, x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट इक्वल्स टू 3/2। सेम टू सेम यहां करेंगे, x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट इक्वल्स टू 2/3। अब रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर स्क्वेयरिंग और इधर भी स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करेंगे
x अपॉन 1 माइनस एक्स, जैसे ही इधर स्क्वेयर करेंगे ना तो 9/4 आएगा। इधर जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे रूट हट जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा 4/9। लास्ट स्टेप में इसके बाद यहां लिख रहा हूं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको इससे करेंगे तो 4x इक्वल्स टू, यस, इसको इससे करेंगे तो 9 माइनस 9x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4x। कुछ समझ आ रहा है? अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये इधर आकर 13x हो जाएगा इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ये अगर इधर आएगा तो 13x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 4/13। ये हमारे 2 आंसर्स आ चुके हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई आंसर 0 या 1 आ जाता x का तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अभी फिलहाल सभी पॉसिबल है। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से। इतना आने के बाद अगर कोई नेगेटिव आता तो भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? नेगेटिव जो है वो रूट को पूरा नेगेटिव बना देता। तो नेगेटिव आंसर अगर यहां होता तो रूट के अंदर नेगेटिव, आपको याद है, नॉट रियल होता है, इमेजिनरी। इसका मतलब वो भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फिलहाल अभी दोनों पॉसिबल हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर आपने इसको उल्टा किया था, इसको भी तो कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसको उल्टा करके y लेट करोगे ना तो आंसर सारा सेम ही आएगा। बीच में कैलकुलेशन हो सकते थोड़ी चेंज हो जाए, फाइनल आंसर सेम आएगा। चलो करो इसको नोट अब। ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।